जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता और आज की डेली न्यूज एनालिसिस प्रोग्राम में हम यहां पर एक खतरनाक वायरस के बारे में पढ़ने वाले हैं। वो है चांदीपुरा वायरस। तो दोस्तों, चांदीपुरा वायरस कैसे आया, क्यों नाम पड़ा और कितना खतरनाक है, हम इस सभी पहलुओं को यहाँ पे जानेंगे। दोस्तों, लगातार इसके जो केसेस हैं, जो लगातार इसके मामले हैं, अभी यहाँ पे बढ़ रहे हैं। जो सबसे पहला संदिग्ध मामला देखने को मिला था गुजरात में। अभी जो सबसे ज्यादा अफेक्टेड यहाँ पे स्टेट राज्य है वो गुजरात राज्य है। सूरत में सबसे पहला संदिग्ध मामला देखने को मिला। एक स्लम एरिया में एक बच्चा बहुत ज्यादा पीड़ित था, उल्टी दस्त कर रहा था और उसके बाद में उसकी मौत हो जाती है। फिर धीरे धीरे ऐसे बहुत सारे केसेस हमें देखने को मिलते हैं। अब तक इस वायरस की वजह से 84 यहाँ पर जो है लोग प्रभावित हुए, 84 की संख्या पे प्रभावित हुए हैं और 32 लोगों की अभी इस पे जान जा चुकी है संक्रमण के कारण। दोस्तों, सबसे ज्यादा डराने वाली बात यह है कि इसकी जो डेथ रेट है बहुत ज्यादा है। तो जितने भी क्वेश्चंस आपके दिमाग में बन रहे होंगे कि आखिर इसका बचाव कैसे करें और इसके यहाँ पे लक्षण क्या है, मैं आपको सारा कुछ शॉर्ट में बता दूंगा। और हमें भी यहाँ पे अलर्ट रहने की जरूरत है। हमें भी अपने जितने भी बच्चे हैं उनको यहाँ पे सावधान करने की जरूरत है। अभी देखिए, जो केसेस बढ़ रहे हैं, गुजरात राज्य में इसके ज्यादातर केसेस देखने को मिले हैं, लेकिन गुजरात के साथ लगा हुआ मध्य प्रदेश है, गुजरात के साथ जो सीमा बनाता राजस्थान है, तो यहां भी मामले बढ़ सकते हैं। अभी राजस्थान में 2 नए मामले देखने को मिले, मध्य प्रदेश में भी यहां पर एक मामला देखने को मिला है। तो मध्य प्रदेश की सरकार इस पे अलर्ट मोड पर है और उन्होंने एडवाइजरी जारी कर दी है, अगर इसी प्रकार से कोई केस आता है तो उसे तुरंत से तुरंत उसकी जांच की जाए और यहाँ पे ट्रीटमेंट दिया जाए। दोस्तों, सबसे ज्यादा डराने वाली बात यह है कि ये बच्चों को प्रभावित कर रहा है जिनकी एज 15 साल से कम है। दोस्तों, सरकार ने यहाँ पे एक हेल्पलाइन नंबर जारी की है 104। आप 104 से स्वास्थ्य संबंधी जानकारी जान सकते हैं। खासकर वायरस से रिलेटेड कोई भी आपको अगर डिस्कशन करना है तो आप 104 पे कॉल करके यहाँ पे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इस जीके को आप अपने दिमाग में फिट कर लीजिएगा। अगर आपको कोई भी नॉलेज चाहिए हेल्थ से रिलेटेड, आप इस नंबर पे कॉल करिए। अगर हम यहाँ पे गुजरात की बात करें तो बहुत बड़े बड़े महानगर है जहां पर इसके मामले देखने को मिले हैं। तो ये है अहमदाबाद, वडोदरा, राजकोट और सूरत। सबसे पहला मामला सूरत में देखने को मिला था। दोस्तों, सबसे बड़ी चुनौती यहाँ पे गुजरात सरकार के लिए ये है कि यहाँ पर 30 बाल रोग विशेषज्ञ देखने को मिल रहे हैं, जो 350 होने चाहिए। बहुत ही कम यहाँ पर डॉक्टर्स हैं। अगर ये एकदम से मामले और तेजी से बढ़ते हैं तो इस रोग को किस प्रकार से, इस डिसीज को कैसे रोका जाएगा, ये चिंता का विषय बन जाएगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी जो कि पुणे में है। तो जो भी यहाँ पर जो भी पेशेंट आते हैं उनके सैंपल लिए जाते हैं और सैंपल को यहाँ पे पुणे भेजा जाता है और यहीं पे वायरस की जांच होती है। किसी प्रकार का जब कोई भी वायरस स्प्रेड होता है तो ये वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट है जो कि पुणे में है, यहाँ पर इसकी जांच की जाती है। साथियों, अभी जो जांच सेंटर है वो गांधीनगर में भी यहाँ पे स्थापित किया गया है, क्योंकि जो केसेस लगातार बढ़ रहे थे, जांच के लिए पुणे भेजा जा रहा था तो उसमें समय बहुत लग रहा था। इसलिए गांधीनगर में जो भी जांच है वो अभी यहाँ पर की जा रही है। गांधीनगर में इन सैंपल्स इकट्ठा करके गांधीनगर में भेजे जा रहे हैं। अब देखिए, जो चांदीपुरा जो वायरस है, इसके हम यहाँ पर इतिहास में चलते हैं कि आखिर वायरस का नाम चांदीपुरा कैसे पड़ा, क्यों चांदीपुरा कह रहे हैं। क्या ये चांदी से निकला हुआ वायरस है? नहीं फ्रेंड्स। तो चांदीपुरा जो वायरस है वो महाराष्ट्र में एक गांव है, ये नागपुर जिले में आता है। इसका नाम है चांदीपुर गांव। इसका जो सबसे पहला मामला हमको देखने को मिला था 1966 में, 1966 में ये मामला हमें देखने को मिला था। वायरस पहली बार रिपोर्ट किया गया था उस गांव पे, इसी वजह से इसका नाम चांदीपुरा रख दिया गया। दोस्तों, बेसिकली जो 9 महीने से ऊपर के बच्चे हैं और जो 15 साल से कम के, यानी कि 9 महीने से 15 साल के जो बच्चे हैं, वो सबसे ज्यादा इससे प्रभावित होते देखने को मिल रहे हैं। इसलिए हमें यहाँ पे अलर्ट रहना चाहिए। अभी बरसात का मौसम है और बरसात के मौसम में सीधे जो हमारी इम्यूनिटी है वो कम हो जाती है और डिसीजेस बढ़ जाती हैं। अब दोस्तों, आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि जो वायरस है कैसे फैलता है और क्या नाम है इस वायरस का। तो साथियों, ये मच्छर के काटने से, मच्छर हो गए सैंड फ्लाइज यानी मक्खियां हो गई जो गंदगी में बैठती हैं, वो वहां से उठ करके अगर मच्छर ने आपको काट दिया या मक्खी आपके खाने में बैठ गई तो आप इन चीजों से बचें। ठीक है, तो यहां पर ये वेक्टर्स हैं जो अपने साथ वायरस लेकर के आते हैं और आपके शरीर के अंदर डाल देते हैं।
और साथियों, जब आपको इस प्रकार की बीमारी होती है, यानी चांदीपुरा किसी को अगर बीमारी होती है, तो वो सबसे ज्यादा उसकी जो तंत्रिका तंत्र है, यानी जो उसका नर्वस सिस्टम है, वो सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है और हमारे ब्रेन पर इंपैक्ट पड़ता है। ये सीधे हमारे मस्तिष्क पर, ब्रेन पर अटैक कर रहे हैं और मस्तिष्क में हो जाती है सूजन। इसे हम कहते हैं एंसेफेलाइटिस। जो छोटे बच्चे होते हैं साथियों, उनमें इतनी ज़्यादा क्षमता नहीं होती, इतनी इम्यूनिटी पावर नहीं होती है और इस वजह से ब्रेन में सूजन आ जाती है। दोस्तों, जो चांदीपुरा वायरस है, यह एक आरएनए वायरस है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कैसा वायरस है? एक आरएनए वायरस है। और ये किस फैमिली से बिलोंग करता है? देखिए, वायरस की भी एक फैमिली होती है, ठीक है, और इस फैमिली का नाम है रब्डोविरिडे फैमिली। तो ये इससे बिलोंग करता है, ठीक है। जो रब्डोविरिडे फैमिली है वो इसका हिस्सा है। इस फैमिली का एक लाइसा वायरस है जिससे रेबीज बीमारी भी होती है, जो कि कुत्ते के काटने से, बंदर के काटने से, जितने जंगली जानवर होते हैं उससे रेबीज बीमारी भी हो सकती है। दोस्तों, सिम्टम्स क्या है मैं आपको समझाता हूं। सिम्टम्स बच्चों में देखने को मिलते हैं। अगर ठीक से क्योर ना किए जाएं तो बच्चा जो होता है वो कोमा में जा सकता है और अगर टाइम पे इलाज नहीं मिला तो बच्चे की मौत हो सकती है। लगभग जो डेथ रेट बताई जा रही है, जो 100% में जो प्रभावित लोग होते हैं, लगभग 70% लोगों की मौत इसमें देखने को मिली है। 2003 की स्टडी की गई थी, उस स्टडी के आधार पर मैं आपको बता रहा हूं। और सबसे खतरनाक एक बात और है कि इस बीमारी का कोई भी परमानेंट इलाज नहीं, कोई टीका नहीं, कोई वैक्सीन नहीं है। ये उसी प्रकार से जब कोरोना वायरस स्टार्ट हुआ था और कोरोना वायरस पूरे भारत में फैला, पूरी दुनिया में फैला, जिसकी वजह से लाखों लोगों की मौत हुई, तो उस समय हमारे पास कोई टीका नहीं था। तो ऐसी बीमारियों में हमें अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि इसका कोई पुख्ता इलाज नहीं है, बस हम बचाव ही कर सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे सिम्टम्स बता रहा हूँ, जब यहाँ पर ये बीमारी होती है तो क्या क्या ऐसा लक्षण देखने को मिलता है कि इसकी शुरुआत हो चुकी है हमारे शरीर के अंदर। तो आपको बहुत तेजी से सर दुखेगा, आपका सर दर्द होगा, आपका जो पेट है वो खराब होगा, डायरिया हो जाएगा, आपके गर्दनों में बहुत ज्यादा अकड़न देखने को मिलेगी। कुछ लोगों को, कुछ पेशेंट को दौरे भी पड़ते हैं, क्योंकि ब्रेन पे जब सूजन आ जाती है तो दौरे, फिट्स आते हैं। दोस्तों, बुखार के साथ उल्टी, ये सबसे कॉमन सिम्टम देखा जा रहा है कि बुखार आएगी और आपको उल्टी होगी, आपको तेज बुखार होगा। इसके अलावा मानसिक स्थिति आपकी जो होगी वो बिगड़ जाएगी, आपको भ्रम भ्रम सा महसूस होगा और जो लाइट आ रही है आपके आंखों में, उससे आपको बहुत परेशानी होगी, जिसे हम कहते हैं फोटोफोबिया कहते हैं, ठीक है। ये सिम्टम्स हैं। अब दोस्तों, यहां पर पिक्चर की मदद से आप समझ सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए कि हम इससे बच सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया कि ये जो वायरस है चांदीपुरा, ये मच्छर और मक्खियों से फैलता है। तो साथियों, आप जो है पूरे कपड़े पहन करके बैठें और साथ ही साथ मच्छर आपको काटे ना तो रात में मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। और दोस्तों, हाइजीन बना के रखें। अगर आप बाहर से आते हैं तो आप जैसे कोरोना वायरस के समय में अपना हाथ धुलते थे, आप अपने जूते और अपने जो कपड़े हैं उसको बाहर रखते थे। तो दोस्तों, हाइजीन बनाना भी बहुत ज़रूरी है। और फलों का सेवन करना इंपॉर्टेंट है इस समय, क्योंकि फलों में विटामिन होता है। विटामिन आपको रोगों में लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं। खासकर आपको खट्टे फल खाने चाहिए, जैसे कि नींबू हो गया, विटामिन सी जिससे प्राप्त होता है। तो विटामिन सी वाले फल आपको खाने हैं, विटामिन वाले आपको फल सब्जियां खानी हैं, ठीक है। कुछ आजकल मार्केट में टैबलेट्स भी आते हैं जो अच्छी कंपनीज के हैं, आप उसको भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे जानवर, यानी बहुत सारे जो है पेट प्रेमी होते हैं, अब पालतू जानवर के बहुत प्रेमी होते हैं, तो आप इनके कांटेक्ट से भी दूर रहें, क्योंकि जानवरों को मच्छर ने काटा, मक्खियों ने अगर यहाँ पर ये कांटेक्ट में आए तो वायरस इनके अंदर भी आ जाएगा, फिर ये वायरस इन जानवरों से आप में स्प्रेड हो जाएगा। दोस्तों, ये कॉमन जानकारी थी जो मैंने आपको बताए। एक जीके आपके लिए अपडेट कर देता हूं कि वायरस से बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजेस हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और आपको जानना जरूरी है। जो आपको सामान्य जुकाम होता है वो किस वायरस की वजह से होता है? वो राइनो वायरस की वजह से होता है। जो चेचक होता है, स्मॉल पॉक्स, छोटी माता आप बोलते हैं, ये वेरियोला वायरस की वजह से फैलता है। जो रेबीज होता है, रेबीज लाइसा वायरस की वजह से होता है। खसरा जिसे मीसल्स कहते हैं, छोटे छोटे दाने पड़ जाते हैं, आपके चिकते पड़ जाते हैं, ये रूबेला वायरस की वजह से होता है। जो बच्चों को पोलियो होता है वो पोलियो वायरस की वजह से होता है। हेपेटाइटिस, जो कि आप पीलिया कहते हैं, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी वायरस की वजह से होता है। इन्फ्लुएंजा जो होता है, इन्फ्लुएंजा वायरस आरएनए वायरस से होता है।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर एंसेफेलाइटिस हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस से होता है, जिसमें ब्रेन में आपकी सूजन आ जाती है। इसके अलावा मम्प्स, जिसे हम गलसुआ कहते हैं, तो ये पैरामिक्सो वायरस की वजह से होता है। तो फ्रेंड्स ये एक इंपॉर्टेंट सेशन था जो चांदीपुरा वायरस के बारे में मैंने आपको पूरे कंप्लीट नॉलेज दे दिया। अभी ऐसी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको मिलते रहेंगे, और किस टॉपिक पे आपको सेशन चाहिए कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा, हम उस टॉपिक पे जनरल डिस्कशन करेंगे, जनरल अवेयरनेस की वीडियोस भी लाते रहेंगे। देश और दुनिया में जो भी इंपॉर्टेंट घटनाएं हो रही हैं उसके बारे में हम कंप्लीट चर्चा करेंगे। दोस्तों आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, चांदीपुरा वायरस किसको प्रभावित करता है हमारे शरीर में? आपको यहां पर इसका आंसर देना है, चांदीपुरा वायरस अफेक्ट विच ऑर्गन इनसाइड अवर बॉडी। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा। दोस्तों इस क्लास की जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, लेकिन अगर आप हमारी डेली करंट अफेयर्स की क्लास ले रहे हैं या फिर अदर क्लासेस ले रहे हैं, उसकी पीडीएफ आपको स्टडी कर एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। यहां पर आप ई बुक सेक्शन में जाइएगा, जहां पर आपको हर मंथ की करंट अफेयर्स की पीडीएफ मिलती है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। टॉपिक वाइज पीडीएफ आपको मिलती है। जो मैराथन क्लास लेता हूं उसकी पीडीएफ, अभी हाल ही में हमने ईयरली ई बुक लॉन्च की है और हाफ ईयरली ई बुक आप यहां से पढ़ सकते हैं। जीके जीएस की हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको ई बुक्स यहाँ पे मिलती हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे टेस्ट सीरीज आप देखेंगे तो टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च की है, जहाँ पे करंट अफेयर्स का मॉक टेस्ट है मंथली वाइज, और अगर आप मंथ वाइज नहीं करना चाहते तो मॉक टेस्ट आप यहाँ पर दे सकते हो। दोस्तों यहाँ पर आपको एक यहाँ पे टाइल और देखने को मिलेगा जिसे हम कहते हैं टेस्ट पास। इसमें भारत के लगभग 3000 एग्जाम्स के टेस्ट पेपर हैं, अलग अलग एग्जाम्स के आपके टेस्ट पेपर हैं। आप जा करके उस टेस्ट को जरूर लगाइएगा, टेस्ट पास उसका नाम है। फ्रेंड्स ये ईयरली बुक है जिसमें 500 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हमने डिस्कस किए हैं जुलाई 2023 से जुलाई 2024 तक, और बहुत ही डिटेल्ड यहाँ पे हमने पढ़ाया है, बताया है। राजा गुप्ता करंट अफेयर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसी यहाँ पर वीडियोस मिलते रहें। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट योर फेवरेट चैनल राजा गुप्ता करंट अफेयर्स।